नमस्कार दोस्तों। दंगल टीवी के धारावाहिक पति ब्रह्मचारी में इन दिनों भावनाओं और साजिशों का महासंग्राम चल रहा है। जहां एक ओर रिश्तों में दरार आ चुकी है, वहीं दूसरी ओर ईशा ने अपने परिवार की रक्षा के लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जिससे दुश्मन अपने ही बिछाए जाल में फंसने लगा है। आरव और काव्या का विरह। कहानी के वर्तमान दृश्य में हम देखते हैं कि आरव और काव्या के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आरव के मन में कड़ी डीडीएचवाहट इस कदर भर गई है कि वह काव्या के प्रेम को भी संदेह की दृष्टि से देख रहा है। काव्या व्याकुल है। वह बार बार आरव को संपर्क करने का प्रयास करती है, परंतु आरव अपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका अपमान करता है। वह अब आकाश के बहकावे में आकर अपने ही घर को शत्रु समझने लगा है। आकाश की कुटिल चाल। आकाश, जो सदा से ही सूरज और उसके परिवार का विनाश चाहता है, आरव को मोहरा बना रहा है। उसने आरव को अपने घर में आश्रय दिया है, किंतु यह उसकी सहानुभूति नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वह चाहता है कि आरव का उपयोग करके वह सूरज की छवि को धूमिल कर सके, परंतु वह यह भूल गया कि उस घर में ईशा भी मौजूद है, जो अब शांत बैठने वालों में से नहीं है। ईशा का रणनीतिक प्रहार। ईशा ने अब जैसे को तैसा की नीति अपना ली है। वह जानती है कि आकाश को केवल आर्थिक चोट से ही सीधा किया जा सकता है। ईशा आरव की सुख सुविधाओं के नाम पर आकाश पर भारी आर्थिक बोझ डालना आरंभ कर देती है। वह आरव के लिए कीमती मेवे का हलवा बनाती है और एक नया एयर कूलर भी मंगवाती है। जब ईशा बड्ढे ही भोलेपन से यह कहती है कि आकाश ने आरव के लिए 5,000 रुपये की ईएमआई पर यह कूलर लिया है, तब आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा का यह प्रहार बिना किसी शोर शराबे के अत्यंत गहरा सिद्ध होता है। अतीत की स्मृतियां और प्रेम की परीक्षा। इसी बीच कहानी में एक भावुक मुद्दा आता है जब सूरज और ईशा के अतीत के पन्ने खुलते हैं। ईशा को वह समय स्मरण आता है जब सूरज ने उसके प्रेम में अपना ब्रह्मचर्य व्रत तक त्यागने का संकल्प लिया था। यद्यपि वर्तमान में परिस्थितियां विपरीत हैं, किंतु दोनों के मौन में भी एक अटूट प्रेम छिपा है। ईशा ने मन ही मन यह प्रण लिया है कि वह आरव की मदिरापान की लत को जड्डीएच से समाप्त कर देगी, ताकि वह उचित और अनुचित के मध्य अंतर समझ सके। निष्कर्ष। एपिसोड के अंत में ईशा बद्धी चतुराई से आकाश को एक और संकट में डाल देती है। वह आरव के सामने प्रस्ताव रखती है कि आकाश उसे एक बद्धा निवेशक इन्वेस्टर ढूंढ कर देगा, ताकि वह अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सके। अब आकाश अपनी ही बुनी हुई जाल में छटपटा रहा है। क्या ईशा का यह मौन युद्ध आकाश का अहंकार तोड़ डी पाएगा? क्या आरव और काव्या पुनः एक हो पाएंगे? यह देखना अत्यंत